हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में। इसमें हमारा टॉपिक है पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो हमारे पास 4 स्रोत हैं, जिनमें शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के और लिखित इतिहास ये आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे शिलालेख के बारे में। शिलालेख या फिर अभिलेख, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आपको जहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं बनते हुए, उन्हें आपको कमेंट करना है ताकि आप फिर कभी रिवीजन करें तो आपका इजीली रिवीजन हो सके। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। भारत में सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने शिलालेख जारी करवाए थे। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। एक फेमस प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, आप कमेंट कीजिएगा उसके रचयिता कौन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में देखेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है विराटनगर अभिलेख, जो जयपुर। तो यहाँ मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं। एक मिला है बाबरू अभिलेख और एक मिला है बेराठ अभिलेख। क्या मिला है? बाबरू शिलालेख और बेराठ अभिलेख। बाबरू शिलालेख को कप्तान बर्ट ने 1837 ईस्वी में विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से खोजा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे नोट करना है। इसमें अशोक ने क्या बताया है स्पष्टतः? इसमें अशोक ने स्पष्टतः बुद्ध, धम्म और संघ, इन बौद्ध त्रिरत्नों में आस्था प्रकट करता है, जो अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। अशोक का यह लेख पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। कनिंघम इस शिलालेख को अध्ययन के लिए 1840 में कोलकाता ले गए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड अपना इम्पोर्टेंट शिलालेख, जो है घोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़गढ़। इसकी खोज 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास ने की थी। यह राजस्थान में वैष्णव यानी भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसमें गजवंश के शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का उल्लेख है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्राकार बनवाए जाने का वर्णन है। इस लेख का महत्व 2री सदी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध के प्रचलन आदि में है। ठीक है, आपको इनका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट अभिलेख है मान मौर्य अभिलेख, विक्रम संवत 770 में ये था। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। इसमें 4 राजाओं, कौन कौन से? महेश्वर, भीम, भोज व राजा मान, इनका उल्लेख मिलता है। इसमें अमृत मंथन की कथा एवं उनके संबंध में कर का उल्लेख है। कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे, किंतु असंतुलन के कारण क्या हुआ था? यह समुद्र में इन्हें फेंकना पड़ा था। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ इम्पोर्टेंट शिलालेख, जो है बिजौलिया शिलालेख। इसका मेवाड़ चौहान जो थे उनका काफ़ी जानकारी इससे में मिलती है। 1169 ईस्वी में भीलवाड़ा में ये मिला था। प्रशस्तिकार गुणभद्र सांभर जो शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का इसमें वर्णन मिलता है हमें। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी और सांभर झील का निर्माण करवाया था। उसने अहिछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसमें अनेक प्राचीन स्थलों का नाम दिया गया है, जैसे जाबालीपुर, जालोर, शाकंभरी सांभर, श्रीमाल भीनमाल, अहिछत्रपुर आदि। इस अभिलेख की स्थापना जैन श्रावक लोलाक द्वारा मंदिर निर्माण की स्मृति में करवाई गई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिजौलिया जो शिलालेख है उसमें चौहानों के बारे में पता चलता है हमें। वशिष्ठ जी जो मुनि थे, उन्होंने एक यज्ञ के द्वारा चौहानों को उत्पन्न किया था। उन्होंने 4 जो जाति हैं उनको उत्पन्न किया था। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कौन सी वो 4 हैं जिनमें से अंतिम चौहान थे।
नेक्स्ट हम देखेंगे 5th इम्पॉर्टेंट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 1460 ईस्वी में इसका था। यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित कीर्ति स्तंभ के पास स्थित है। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर कुंभा तक की उपलब्धियों तथा कुंभा द्वारा निर्मित भवनों, दुर्गों, मंदिरों, जलाशयों तथा कुंभा के समय में रचित ग्रंथों की जानकारी दी गई है। इसे लेखक अत्रि भट्ट ने आरंभ किया और पुत्र महेश भट्ट ने पूरा किया। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुंभलगढ़ प्रशस्ति। 1460 ईस्वी का यह शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ नरेशों की वंशावली है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों, कुंभा के समय के बाजारों, मंदिरों, राजमहलों तथा युद्धों की जानकारी दी गई है। यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। महाराणा कुंभा ने क्या क्या बनवाए थे, कौन कौन से दुर्ग बनवाए थे, कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था। नेक्स्ट हम देखेंगे रणकपुर प्रशस्ति। 1439 ईस्वी का यह शिलालेख रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में एक लाल पत्थर पर उत्कीर्ण है। इसमें बप्पा से कुंभा तक की वंशावली तथा तत्कालीन मुद्रा कौन सी नाणक की जानकारी दी गई है। यह नागरी और संस्कृत दोनों भाषा में है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी 8th शिलालेख कौन सा है? गोठ मांगलोद शिलालेख। नागौर जिले के गोठ मांगलोद शिलालेख जो गांव है वहां स्थित दधिमती माता का मंदिर है, उसमें उत्कीर्ण यह अभिलेख 608 ईस्वी का माना जाता है। पंडित रामकरण आशोपा जो हैं उनके अनुसार गुप्त संवत की तिथि है सतेशु संवत्सर सतेशु 289 श्रावण बदी 13, और जो विजय शंकर श्रीवास्तव हैं वो इसे हर्ष संवत की तिथि मानते हैं, जो है शिलालेख 895 ईस्वी का है। किसके अनुसार? हर्ष संवत के अनुसार। और यदि यह गुप्त संवत की तिथि है तो यह राजस्थान में अब तक प्राप्त सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9th ओसिया का शिलालेख। 956 ईस्वी के इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय पर समाज 4 प्रमुख वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें विभाजित था। नेक्स्ट है और लास्ट आई थिंक इस जो शिलालेख हैं उनके अंदर हमारे पास अंतिम शिलालेख आता है, इम्पॉर्टेंट है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। 1428 ईस्वी का यह शिलालेख उदयपुर जिले में एकलिंग जी से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें हम्मीर से लेकर मोकल तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धियां दी गई हैं। राणा हम्मीर के युद्धों, मंदिरों के निर्माण, दानशीलता, भीलों की तत्कालीन स्थिति, मेवाड़, गुजरात तथा मालवा के राजनीतिक संबंधों की जानकारी सभी किसमें दी गई हैं? श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रमुख स्रोत है राजस्थान के इतिहास का वो है ताम्रपत्र। आज की वीडियो में हम 2 देखेंगे, एक शिलालेख देखा, दूसरा ताम्रपत्र देखेंगे। अगले 2 वीडियो में हम आगे के 2 जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम अंतिम हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ताम्रपत्र के बारे में जानते हैं। जब शासक किसी महत्वपूर्ण अवसर पर भूमि, गांव, स्वर्ण एवं रत्न आदि दान देते थे या कोई अनुदान स्वीकृत करते थे तब वे इस दान या अनुदान को तांबे की चद्दर पर उत्कीर्ण करवाकर रखते थे ताकि पीढ़ियों तक यह साक्ष्य उस परिवार के पास उपलब्ध रहे। अब तक सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख देखते हैं हम। अब तक सबसे प्राचीन ताम्रपत्र ईस्वी 679 का धुलेव का दान पत्र मिला है। ताम्रपत्र मिला है 679 ईस्वी का धुलेव का। ईस्वी 956 का मगहन देव का ताम्रपत्र। ईस्वी 1002 का रोपी ताम्रपत्र। ईस्वी 1180 का आबू के परमार राजा धारा वर्ष का ताम्रपत्र। ईस्वी 1185 का वीरपुर का ताम्रपत्र। ईस्वी 1154 का कदमाल गांव का ताम्रपत्र। ईस्वी 1206 का आहड़ का ताम्रपत्र। ईस्वी 1259 का कदमाल ताम्रपत्र। ईस्वी 1287 का वीर सिंह देव का ताम्रपत्र
और ईस्वी 1437 का नादिया गांव का ताम्रपत्र। ये कुछ प्रमुख ताम्रपत्र है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रमुख 2 स्रोतों के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाते हैं। ऑल द बेस्ट।